नमस्कार दोस्तों, ऐसी ही अनसुनी कहानी सुनने तथा पढ़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब की घंटी बजा दो। कहानी शुरू करते हैं। श्री राम जी द्वारा समुद्र में बनाया गया राम सेतु पुल के बचे हुए अवशेषों को देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, राम जैसे महान धनुर्धर को पुल बनाने के लिए बंदरों और भालुओं जैसे जीवों पर निर्भर क्यों रहना पड़ा। इसके बजाय वे बाणों से दूरी क्यों नहीं तय कर सकते थे। किसी भी तीर्थयात्री के पास इसका उत्तर नहीं था। तभी एक छोटा बंदर जो काफी दूर से उनके पीछे चल रहा था हंस पड़ा और उसके सवाल का जवाब दिया। बाणों का पुल, हे राजकुमार, क्या तुम प्राचीन वानरों की शक्ति से परिचित हो? सुग्रीव, नल नील, अंगद और हनुमान जैसे वीर उनकी पंक्ति में सुशोभित थे। बाणों का कोई भी पुल उनके भार का सामना नहीं कर सकता था। अर्जुन ने बंदर को चुनौती दी, आओ हम शर्त लगाते हैं। मैं बाणों का एक पुल बनाऊंगा। यदि ये तुम्हारा भार सहन करने में विफल रहा तो मैं स्वयं को जलाने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने अपने बाणों से एक पुल का निर्माण किया। बंदर उस पर कूद पड़ा और जैसे ही वह 10 कदम चला, पुल ढह गया। अर्जुन ने पुनः और अपने बाणों से पुल बनाने का प्रयास किया, लेकिन वह पुनः असफल रहे। अर्जुन को खुद पर शर्म आ रही थी। बिना समय बर्बाद किए उसने एक चिता तैयार की और शर्त के अनुसार उसमें पैर रखकर अपने प्राण त्यागने ही वाला था कि एक युवक ने उसे रोक लिया। हे पराक्रमी राजकुमार, तुम क्या करने वाले थे? लड़के ने आश्चर्य से पूछा। अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे चुनौती दी गई थी और मैं सफल रहा। अब मैं इस जीवन को जारी नहीं रखना चाहता, क्योंकि मुझे इतनी बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। लड़का हैरान था, लेकिन क्या कोई निर्णायक था? कौन देखेगा कि चुनौती देने वाला निष्पक्ष खेल रहा है या नहीं? बिना जज के मुकाबला निरर्थक है। कृपया एक और पुल बनाइए और इस बार मैं जज बनूंगा। न तो अर्जुन और न ही बंदर लड़के के तर्क का खंडन कर सके और इसलिए वे तीसरे दौर के लिए तैयार हो गए। आत्मविश्वास से अर्जुन ने अपनी सारी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए तीसरा पुल बनाया। बंदर पुल पर चला गया। इस बार पुल नहीं टूटा। बंदर ने पहाड़ जितना बड़ा रूप ले लिया, फिर भी पुल नहीं टूटा। अर्जुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसे चुनौती देने वाला कोई और नहीं, बल्कि स्वयं महान हनुमान है। उसने श्रद्धा से सिर झुकाया, ये महसूस करते हुए कि देर सवेर उसका पुल इस महान वानर की शक्ति के आगे झुक जाएगा। उसे यह मानकर मूर्खता करना है कि बाणों का पुल हनुमान जैसे योद्धाओं को ले जाएगा। यह बात उसके लिए स्पष्ट हो गई। वह विनम्र हो गया। हालांकि पुल नहीं टूटा। अब विशालकाय हनुमान के वजन के नीचे भी नहीं। अर्जुन हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि पुल अभी तक क्यों नहीं टूटा। इसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था। जाहिर है हनुमान भी चीजों को समझ नहीं पा रहे थे। वह पुल पर कूदने लगे, लेकिन पुल फिर भी नहीं टूटा। इस दौरान लड़का मुस्कुरा रहा था। ज्ञान के एक पल में प्रतियोगिता के दोनों प्रतिभागियों को एहसास हुआ
कि उनका निर्णायक कोई साधारण लड़का नहीं था। अर्जुन और हनुमान उसके पैरों पर गिर पड़े और फिर विष्णु उनके सामने खड़े थे। मैं राम हूं और मैं कृष्ण हूं। मैंने तुम्हारे पुल को टूटने से बचाया। अर्जुन, ये तुम्हारे लिए विनम्रता का सबक है। घमंड और अभिमान अच्छे से अच्छे इंसान को भी बर्बाद कर देते हैं। प्यारे हनुमान, तुम्हें अर्जुन को इस तरह अपमानित करने से बचना चाहिए था। वह एक अच्छा योद्धा है, अपने समय का सबसे अच्छा योद्धा। तुम उसे अपनी जान देने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हो? अर्जुन और हनुमान वे भगवान से क्षमा मांगे और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान ने कहा, मैं पश्चाताप के रूप में आने वाले महान युद्ध में आपके रथ को स्थिर और सुरक्षित रखूंगा। ऐसा ही हुआ। जब अर्जुन अपने युग के महान युद्ध में युद्ध करने के लिए निकलेगा तो तुम उसके रथ की पताका पर उपस्थित रहोगे। दोस्तों, हनुमान और अर्जुन की कहानी है। आज की कहानी से क्या जाना और समझा, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, कहानी को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।